इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरा टेंस की शुरुआत कैसे करें, कैसे टेंस पढ़ें, ठीक, इतने ढेर सारे टेंस और आप कंफ्यूज जाते हैं। ठीक, इस टेंस की कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा तरीका है। तो आइए जानते हैं क्या कि इंग्लिश ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश ऐसे भी बोल सकते हैं बिना इंग्लिश ग्रामर के, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अगर एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं और आपको इंग्लिश में किसी से बात करनी है, तो जाहिर सी बात वो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। लेकिन आप कहीं इंटरव्यू या फिर किसी से बाहर से कॉल आई है, विदेश से, अब्रॉड से, और आप कहीं से कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश ग्रामर दोनों देखता है। इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गई कि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर में क्यों पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर टेंस क्यों पढ़ना है। तो आइए जानते क्या टेंस के बारे में। टेंस टेंस जानने से पहले आपको दो चीज जाननी होगी। क्या होता है, एक होता है टाइम और दूसरा क्या होता है एक्शन। अभी टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, जैसा टाइम का मतलब क्या होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है समय, जो अभी चल रहा है ये कौन समय है या कौन सा टाइम है, ये क्या प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, ठीक, कौन सा प्रेजेंट। जो चल रहा है क्या है प्रेजेंट। अब इससे पहले जब आए थे, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी और ग्रामर हमने बोला था कि इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, तो कौन समय था पास्ट, क्या था वो पास्ट। तो पास्ट क्या है, प्रेजेंट तो समझ में आ गया क्या है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। अब पास्ट क्या है, पास्ट बीता हुआ नहीं, बीता हुआ समय पास्ट है। ये भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है पास्ट की। ठीक, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है पास्ट की, परफेक्ट डेफिनेशन ये है पास्ट की कि बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है बीता हुआ प्रेजेंट क्या है पास्ट, बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट क्या है पास्ट हमारा। ठीक, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या है पास्ट। जब मैं आज क्लास स्टार्ट की थी उस समय बीत गया और क्या हो गया पास्ट हो गया। अब लोग क्या है प्रेजेंट मोड में, कौन से मोड में, प्रेजेंट मोड में। अब एक और आगे बढ़ा हो क्या, ये दोनों तो आ गया। अब फ्यूचर कहां से आया, फ्यूचर हमारे ख्यालों से आया। हम लोग ख्याल करते हैं, ख्वाबें करते हैं। ठीक, हम वहां खेल रहे होंगे, मैं अमीर इंसान बनूंगा, ठीक, आप सब अमीर इंसान बनेंगे, हम सब डिजिटल हो रहे होंगे या हम सब डिजिटल होंगे। इस हमारे ख्यालों से आया है। ठीक, कहां से आया, ख्यालों से। फ्यूचर जितने हम ख्वाब वाब देखे हैं सब हमारे ख्यालों से आया है। तो हमारा क्या है फ्यूचर। अब आपको समझ में आएगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में जो फ्यूचर होता है इसको टेंस नहीं मान जाता है, इसको टेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि टेंस है ही नहीं, ये क्या है ख्वाब है। सब प्रैक्टिकल हो रही चीजें आजकल, तो ये प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते हैं, कर सकते थे, कर लिया हम लोग ने। प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर तो ख्वाब है, अब पॉसिबल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसलिए इसको क्या टेंस में नहीं गिना जाता। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आइए जानते हैं क्या एक्शन क्या होता है। टाइम से ध्यान दीजिए, क्या जानते हैं एक्शन क्या होता है। एक्शन के बारे में, एक्शन क्या होता है,
अब कोई एक बढ़िया तगड़ा लड़का है, ठीक, बना लेते हैं, ये है हंसता खेलता, ठीक है, ये लड़का है। अब यह खाना रखा है, खाने में कुछ डाल देते हैं, ज्यादा दूर हो गया मेरे पास बैग, ज्यादा भूखा मर जाएगा। ये है, अभी खाना देख रहा है और खाना खा रहा है, ठीक, तो ये खा रहा है खाना, ये हमारा क्या है, एक्शन, वो काम कर रहा है, एक्शन है, क्या है, खाना खा रहा हो, क्या है, एक्शन। इसका खाना खाना क्या है, एक्शन। इसका खाना उठाना क्या है, एक्शन। इसका चबाना, कर रहा है, चबाना क्या है, एक्शन। तो ये काम जो भी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सब क्या है, एक्शन। सामने देख रहा है, खाते हुए खाने को देख रहा है, देखना उसका क्या है, एक्शन, ठीक। वो हाथ हिला रहा है, इसे उठाया उसने, कोर बनाया इन करके, तो भी क्या है, एक्शन, सब क्या है, एक्शन। देखिए कौन सा एक्शन, जो खाना है, ये कौन सा, प्रेजेंट, ये खा रहा है, वो ये खाना खा रहा है, ठीक। अब ये की इंग्लिश क्या होगी, ये की इंग्लिश हो जाएगी क्या, ही, लड़का मान लीजिए लड़का है, ठीक, खाना खा रहा है, तो ही इज, सिंगुलर है, इज ईटिंग फूड या मील। ये अभी टेंस शुरू नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं एक हिसाब से, अभी टेंस शुरू नहीं हुआ है। ईटिंग, वो क्या खा रहा है, काम चल रहा है। और जब कभी भी काम चल रहा होता है तो हमेशा क्या कहते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, वो खा रहा है खाना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक, क्या हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस, मतलब चल रहा है काम। अब हफ्सी तो है नहीं, या पेटू, ग्लटन से बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ग्लटन, पेटू, ठीक, जो इतना खाना खाता रहेगा हमेशा, कभी ना कभी इसका पेट भर जाएगा। जब इसका पेट भर जाएगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, ये होगा कुछ, ये है, ठीक, प्लेट होगी 67, प्लेट खत्म, खाना खा चुका, प्लेट खत्म हो गई। अब कोई भी काम जब खत्म हो जाता है, जब कोई भी काम खत्म हो जाता है तो क्या, कंप्लीट हो गया वो ना, परफेक्ट हो गया, एकदम एकदम परफेक्ट काम खत्म कर दिया, काम किया एकदम परफेक्ट, है ना। इस ये अवस्था कौन सी इसकी, परफेक्ट, परफेक्ट। ये काम एकदम खत्म कर चुका है, खा पी एकदम बैठ चुका है, तो क्या, अब को आएगा एंटी किसी ने, अब देखा उसे घर में, तो खाना खा चुका था, ठीक, खाना खा चुका तो परफेक्ट हो गया। अब आ जाओ, एक अवस्था और होगी इसकी, एक स्थिति और होगी, जिसे वो खाना खा रहा होगा, तो ग्लटन था, भैया पेटू था, ठीक, ढेर सारा खाना लिया होगा और ढेर सारी वैरायटी होगी, तो खा रहा होगा, बीच में उसका दोस्त आ गया, बीच में उसका दोस्त आ गया, उसने देखा खाना खा रहा है, 5 मिनट बाद दोस्त आ गया उसका, खाना खाते समय 5 मिनट में उसका दोस्त आ गया, ठीक। ये हम लोग कॉन्टिन्यूअस में थे, ये परफेक्ट था। अब बीच में उसका दोस्त आ गया, तो उसकी अवस्था क्या होगी, ये लड़का है, ठीक, अगर भाग कर रहा है, भागो नहीं, ये है, ठीक, ये इसकी अवस्था है, ये प्लेट है। अब थोड़ा बहुत खाना खा चुका है, इसमें 4 थे, इसमें 2 है, ठीक। अब बीच में आकर उसको दोस्त ने देख लिया, बीच में आकर उसके दोस्त ने देख लिया, अब देखने लगा ये खाना खा रहा है, तो ये ना कॉन्टिन्यूअस हो गया, ना हुआ, ना ये परफेक्ट हुआ, बीच में यहाँ किसी ने टोक दिया इसको, बीच में यहाँ किसी ने देख लिया, ना कॉन्टिन्यूअस हो पाया, ना परफेक्ट हो पाया, आधा खत्म हुआ, तो क्या होगा, परफेक्ट, और आधा खा रहा है, कॉन्टिन्यूअस,
आधा परफेक्ट हो गया और आधा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहीं से हमारा क्या आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहीं से हमारा क्या आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये ना तो खत्म हुआ है ना उसने खत्म किया पूरा, और काम चल भी रहा है और खत्म भी नहीं हुआ, तो हमारा क्या आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन था, उसका दोस्त था, ये बीच में आगे देख लिया। अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस कहां से आया, परफेक्ट कहां से आया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से आया। अब बात आती है ये इनडेफिनेट कहां से आ गया। चलो ये तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में देख लिया, काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, काम खत्म हो गया तो परफेक्ट हो गया, अपने बीच में आके हमने उसको देख लिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, हम लोग बताते थे, जो लोग पहले पढ़ते थे उसमें क्या था कि टाइम दिया हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है टाइम थोड़ी दिया होगा, यहाँ टाइम दिया हुआ है नहीं ना, तो जरूरी नहीं कि टाइम दिया हो। आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम लिख लेते हैं इसको। कौन कौन सा था, एक था क्या कॉन्टिन्यूअस पहले आया, फिर कौन सा आया परफेक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस, फिर कौन सा आया परफेक्ट। तो काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है क्या, इनडेफिनेट, ये कहां से आया, ये समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा है कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट क्या हो गया जब काम खत्म हो गया और बीच में आके देख लिया किसी को तो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया बीच में काम। ठीक, अब आती है क्या इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के लिए क्या, देखिए जब पता ही ना हो काम कर रहा है, ठीक खत्म हो चुका है, कर, है ना, और बीच में आके देख लिया, जब ये तीनों नहीं पता चल रहा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो करता है काम, वो काम करता है। अब भाई खाना है वो खाता है, लेकिन ये नहीं पता कितने बजे खाता है, पता ही नहीं ना, लेकिन खाता है खाना। आप इसको एक बहुत बड़े तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि जो काम हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड होता है, जो काम हमारे दिन भर की दिनचर्या में शामिल होता है, ठीक, वो क्या है इनडेफिनेट। तो आप समझ में आएगा कि इनडेफिनेट कहां से आया, पता ही ना, समय ही नहीं ना उसका कुछ, है ना, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। से लड़का बना है, क्या बना दिए, ये प्लेट है, अब खाने का मन नहीं कर रहा है अभी तो नहीं खाएगा वो, क्या जा रहा है, ठीक, चला गया चलो, नहीं खाया। फिर दूसरे दिन हुआ, शाम को आया, फिर प्लेट रखी है खाना खाने की, उसे दोस्त ने बुला लिया, फिर ये भाग के चला गया। ठीक, अब शाम को आया, शाम को आया ये, अब भूख इसको जा लगी थी, भूख हो जा लगी थी, भूख बहुत ज्यादा लगी, तो ये आया और सीधा खाने पे टूट पड़ा और खाने लगा। तो वैसे ही कौन सा काम स्टार्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब बीच में फिर कोई दोस्त आ गया बुलाने लगा और उसको देख लिया खाना खा रहा है, अच्छा खा लो, तो कौन सा काम हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये पूरा खा लिया, प्लेट खत्म हो गई, तो कौन सा काम हो गया, परफेक्ट। अब वो खाना खाता है, मतलब कि जब आया था दोस्त तो खाना छोड़ भाग गया था, अब उसका दोस्त ये तो नहीं सोचेगा कि भैया खाना ही नहीं खाता है, उसका दोस्त ये तो कभी नहीं सोचेगा कि वो खाना ही नहीं खाता है, खाता है खाना, लेकिन उस समय उसने खाना छोड़ दिया और भाग गया, है ना। तो क्या हो गया, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट डेफिनेशन लिख लीजिए आप, when the work is included in our daily life, जब कोई काम हमारी डेली की दिनचर्या में शामिल होता है तो क्या इंडेफिनेट टेंस होता है। कुछ भी बाई चांस होता है, खाता है,
घूमता है, टहलता है, साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, पैदल जाता है, सब क्या इंडेफिनिट में आ जाता है, सारे काम इंडेफिनिट पे। आई होप आपको टाइम और एक्शन समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम जानेंगे इन दोनों को जोड़ के, आप समझ रहे होंगे ये और ये और ये। अब आपको धीरे समझ में आ गया होगा कि ये टेंस कहां से बन रहे हैं। ठीक है, टेंस बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हमको मिल गया क्या तरीका, कौन सा, टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। आई होप आपको टेंस क्लियर हुआ होगा थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब।